दोस्तों, मैं अमरिंदर एक बार फिर से आप सबका YouTube चैनल स्टडी मंडी पर स्वागत करता हूं। मिशन एनटीपीसी बैच 2020 में हम लोग फ्रैक्शन पढ़ रहे हैं। फ्रैक्शन में आपको सिंपल फ्रैक्शन के बारे में पिछले वीडियो लेक्चर में आपको बताए थे। पिछले वीडियो लेक्चर को आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दिए हैं, उसको आप जरूर देख लें। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन के बारे में आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। उस बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हुए हम लोग जो एग्जाम का लेवल होगा एनटीपीसी का, उससे 2 कदम आगे रहेंगे। तो बहुत ही शानदार वीडियो, बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेक्चर ये होने वाला है। आप जो है इस वीडियो लेक्चर को शुरू से अंत तक जरूर देखें। तो आइए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अगर हम लोग डेसिमल फ्रैक्शन की बात करें तो डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है वो हमने पिछले वीडियो लेक्चर में आपको समझाया था। दशमलव भिन्न। तो दशमलव भिन्न का सिंपल सा मतलब होता है कि अगर ऐसी कोई भी नंबर है जिसमें दशमलव का साइन आपको लगा हुआ है तो वो दशमलव भिन्न या फिर दशमलव संख्या है। जैसे आपको हम फिर से दिखा भी देते हैं, जिसे 2.4 एक दशमलव संख्या है, 0.8245 ये भी एक दशमलव संख्या है, 0.33 इस पे रेकरिंग डाल दिया गया, ये भी एक दशमलव संख्या है, 0.23 पे रेकरिंग डाल दिया गया, ये भी एक दशमलव संख्या है। ऐसे आप अनगिनत दशमलव संख्या लिख सकते हैं। दशमलव संख्या का सिंपल सा मतलब उसमें यही होता है कि डेसिमल का साइन, उसमें दशमलव का साइन जो कि बिंदी होता है लगा होना चाहिए। ठीक है। अब देखिए, अगर हम लोग डेसिमल नंबर को कैटेगराइज करें, मतलब किसको बांटे, तो आप जो है 3 तरह के दशमलव संख्या देखे होंगे। 3 तरह के आपको जो है डेसिमल नंबर दिखाई दे होंगे। एक तो आपको ऐसे देखे होंगे, जैसे हम लिख रहे हैं यहाँ पे 5.823, 0.842, ठीक है। ऐसे ही जो है 1 2 3, ये 2 3 ये 4, ऐसा हमने नंबर लिख दिया। मतलब कि डेसिमल के बाद से अंकों की जो संख्या होती है वो लिमिट होती है। लिमिट मतलब कि काउंट आप कर सकते हैं। दशमलव संख्या का एक ये प्रकार हो गया। एक दशमलव संख्या आप लोग ऐसे देखे होंगे, जिससे आपको जो है 0.3333 ये आपको अनलिमिटेड टाइम, मतलब 3 कभी खत्म होता ही नहीं। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 0.3 पे रेकरिंग लिख सकते हैं, सेम चीजें हैं। ठीक है। एक आपको ऐसे भी दिखाई देगा, जिससे 1.824 इस पे रेकरिंग आपको मिल जाएगा। ऐसे आपको जो है ये 5 6 7 और ये 7 4 6 पे ऐसे आपको रेकरिंग मिल जाएगा। इस प्रकार के भी आप लोग डेसिमल नंबर देखे होंगे। ठीक है। तो दशमलव संख्या का एक प्रकार ये भी होता है। दशमलव संख्या का एक प्रकार, जो तीसरा प्रकार होता है, वो कुछ इस ढंग से होता है, 2 4 5 और ये 1 7 6 3 4 5। ठीक है। कुछ इस ढंग से होता है। तो आप देखिए इसमें क्या है कि भाई जो हमने ये पहला प्रकार बताया, ये दूसरा प्रकार बताया डेसिमल नंबर का, और ये आपको हमने तीसरा टाइप आपको बताया। तो इसमें क्या है कि डेसिमल के बाद अंकों की जो संख्या है वो लिमिट है, जिसको आप काउंट कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो है डेसिमल के बाद जो अंकों की संख्या है लिमिट नहीं है, वो अनगिनत है, उसे आप काउंट नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसका एक अपना पैटर्न है, खास पैटर्न है कि इसमें एक लिमिटेड या फिर एक खास डिजिट ही रिपीट कर रहा है, और वो डिजिट क्या है, 3 है। उसी प्रकार से इसमें देखिए आपको डेसिमल के बाद मतलब डेसिमल के राइट साइड आपको जो है 2 4 पे रेकरिंग लगा हुआ है, मतलब 2 और 4 ही रिपीट करेंगे। खास पैटर्न हो गया। इसमें देखिए आपको डेसिमल के राइट साइड में जो है 4 और 6 पर क्या है, रेकरिंग लगा हुआ है, मतलब 4 और 6 ही रिपीट करेंगे। खास पैटर्न हो गया। लेकिन इसमें कोई खास पैटर्न नहीं है। आप देखेंगे कि डेसिमल के राइट साइड में जो डिजिट आ रहे हैं उनका कोई खास पैटर्न नहीं है। इसी प्रकार से आपको हम ऐसे नंबर लिख दें, 2 4 0 3 2 5 7 8, ऐसे नंबर लिख दें, और यहां पे हमने डैश डाल दिया।
तो यहां पर भी डेसिमल के राइट साइड आप देखेंगे कि कोई खास पैटर्न नहीं है। तो ये दशमलव संख्या का तीसरा प्रकार हो गया। तो कुल मिला के जो डेसिमल फ्रैक्शन होता है, दशमलव जो भिन्न होता है, वो 3 तरह के आपको देखने को मिलेगा। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इसकी बात करने वाले हैं। इसकी बात करने वाले हम लोग, इसको हम लोग बोलते हैं शांत दशमलव संख्या। शांत दशमलव संख्या आप बोल सकते हैं, या फिर शांत दशमलव भिन्न भी कह सकते हैं आप इसको। शांत दशमलव संख्या या फिर शांत दशमलव भिन्न भी बोल सकते हैं। इसी की आज हम लोग बात करने वाले हैं। और इसका जो अगला वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम लोग इन दोनों पे बात करेंगे, इन दोनों की बात करेंगे। तो आज डेसिमल फ्रैक्शन या फिर डेसिमल नंबर का बिल्कुल बेसिक ये वीडियो लेक्चर है। एकदम हम लोग जीरो लेवल से शुरू करते हुए हर एक चीज को सीखेंगे, समझेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। तो चलिए इस चीज को हम मिटा रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हम लोग बात करने वाले हैं शांत दशमलव संख्या। शांत दशमलव संख्या का सिंपल सा मतलब होता है जिसमें राइट साइड, दशमलव की जो दाएं साइड वाला जो पार्ट होता है उसमें जो डिजिट आए होते हैं उनको आप काउंट कर सकते हैं। जैसे देखिएगा, जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं 4.23, तो देखिए डेसिमल की क्या हो गया, ये आपको हो गया राइट साइड, राइट साइड हो गया। और ये जो आपका राइट साइड वाला सेक्शन होता है वो आपको होता है फ्रैक्शन वाला पार्ट, फ्रैक्शन पार्ट होता है। इसको आप भिन्न में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब भिन्न मतलब बट्टा में, आप इसको बट्टा में कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये आपको जो लेफ्ट वाला पार्ट होता है, ये लेफ्ट साइड का जो पार्ट होता है, लेफ्ट साइड का जो पार्ट होता है, इसको हम बोलते हैं इंटीजर्स पार्ट। इंटीजर्स पार्ट, इसको आप फ्रैक्शन में या फिर बट्टा में कन्वर्ट नहीं कर सकते। फ्रैक्शन मतलब कि बट्टा हम यहां बोलना चाह रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि आप 4.23 जो हमने नंबर लिखा, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं जैसे आपको डेसिमल कैसे हटाते हैं, समझिएगा। दशमलव के देखिए राइट साइड में कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट। राइट, इधर राइट साइड मतलब कि दाहिने तरफ कितने डिजिट है, 2 अंक है। तो जब आपको दशमलव हटाना हो तो आप सबसे पहले जितने भी डिजिट दिखाई दे रहे हैं सबको आप लिख दीजिए, सबको लिख दिए। अब चूंकि राइट साइड में 2 डिजिट हैं तो आप एक पे 2 जीरो बैठा देंगे, सिंपल सा। ठीक है, ये आपको जो बट्टा में आ गया। एक तरीका तो आपका ये हो गया। अब इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए ये दशमलव की क्या है, लेफ्ट वाला सेक्शन है, लेफ्ट वाला पार्ट है, तो इसको आप इंटीजर में लिखेंगे। एक तरीका आपका ये हो गया, इसको आप इंटीजर में लिखेंगे। तो इंटीजर में लिखिए मतलब कि पूर्णांक भाग। जैसे आपको हम समझाए थे कि 4.2/3, तो ये आपका पूर्णांक भाग होता है और ये आपका जो है फ्रैक्शनल पार्ट होता है, भिन्न वाला भाग होता है। तो वही हम कहना चाह रहे हैं कि ये पूर्णांक में जाएगा, ये 4 पूर्णांक होगा। और फिर देखिए आप जो है 2, 3 दशमलव के राइट साइड में 2 और 3 है, तो इसको आप जो है 2, 3 ऊपर डाल दीजिए। और नीचे में चूंकि दशमलव के राइट साइड में 2 अंक है तो नीचे में 1 पर 2 जीरो बैठा देंगे। तो आप इसको 4.23/100 भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिएगा इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 4 + 0.23, ऐसे भी कर सकते हैं, सबका मतलब सेम है। एक और एग्जांपल समझिएगा, जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं यहां पर क्या कि 56.43। तो एक तो तरीका है कि भाई दशमलव हटाने का कि भाई जितने डिजिट है सबको लिख डालिए, तो 5643। और चूंकि दशमलव के राइट साइड में 2 डिजिट हैं तो आप क्या करेंगे, 1 पर नीचे 2 जीरो बैठाएंगे। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका ये है कि दशमलव के लेफ्ट वाले पार्ट में 56 पूर्णांक में डालेंगे आप, तो ये 56 पूर्णांक।
और राइट में ये आपका 43 है, तो 43 इसके राइट साइड में आपको 2 डिजिट है, तो एक पे जो है 2 जीरो आ जाएगा। ऐसे भी आप लिख सकते हैं। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 56 प्लस 0.43, ऐसे भी लिख सकते हैं। सबका मतलब सेम है। ये हम सिंपल सा इसका मतलब समझाने की कोशिश किए। उम्मीद है आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। तो अब जो है चलते हैं इसमें आगे जो है कुछ और बेहतरीन चीजों को सिखाते हैं। आइए देखिएगा, ठीक है। हम लोग जो है एकदम जो है बिल्कुल बेसिक से हर चीज सीखेंगे, एकदम शानदार ढंग से। आपको परेशान नहीं होना है, सबको लेकर चलेंगे हम। कमेंट बॉक्स में कमेंट आप जरूर कर दें कि भाई आपको कैसा वीडियो लग रहा है, आप चीजों को कितना समझ पा रहे हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर हमको जोड़ना हो, दशमलव वाले संख्याओं को जोड़ना हो तो कैसे जोड़ेंगे। यानी कि हम लोग अभी सीखने जा रहे हैं जोड़, एडिशन की हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। जैसे आपसे हम कहें, क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि आपको अगर जोड़ना है 5 प्लस 0.23, इतना में इतना जोड़ना है, तो कैसे आप जोड़ेंगे। एकदम बिल्कुल बेसिक से एकदम इत्मीनान से हम लोग सारी चीज सीखेंगे। इतना में इतना जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे। फिर जो है एक और सवाल बोलते हैं कि 23 या फिर 23.46 में जोड़ना है 0.4 नहीं 0 पॉइंट मान लीजिए कि हम 2 लिख देते हैं यहां पे। कैसे जोड़ेंगे आप, ठीक है। इसी प्रकार से आपसे जो है हम बोलते हैं कि भाई अगला एक क्वेश्चन है कि आप जो है 784.8463 और ये 32.04 इसको जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे। बिल्कुल इत्मीनान से हर चीज हम लोग सीखेंगे। देखिएगा, आपको जो है इंटीजर वाले सेक्शन में इंटीजर मतलब कि पूर्णांक वाले भाग में पूर्णांक को जोड़ना है। देखिए, दशमलव के जो इधर रहेगा बाएं साइड होगा वो पूर्णांक भाग कहलाएगा। तो इसमें इंटीजर वाला सेक्शन कितना है, तो इंटीजर वाला सेक्शन 0 है। और देखिए 5 जो है उसमें दशमलव तो है ही नहीं, तो ये तो आपका इंटीजर ही होगा। जब डेसिमल नहीं होगा तो इंटीजर होगा। इसे आप लिखते हैं, ये 8 लिख दिए, तो इसमें डेसिमल तो है ही नहीं, तो ये इंटीजर वाला पार्ट है। लेकिन वही अगर आप 8.23 लिखें तो ये आपका जो डेसिमल के लेफ्ट साइड होगा वो इंटीजर होगा, और राइट साइड का जो सेक्शन होगा वो आपको जो है फ्रैक्शन वाला पार्ट होगा, भिन्न वाला भाग होगा। तो देखिए, हमको इंटीजर में इंटीजर को ऐड करना है और फ्रैक्शन वाले पार्ट में फ्रैक्शन वाले पार्ट को ऐड करना है। आप सिंपल इसको ऐसे लिख सकते हैं कि इसको आप जो है 5। अच्छा, एक बात और देख लीजिए, जैसे 5 है ना, तो 5 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे 5 है, इसको हम 5.0 भी लिख सकते हैं, या फिर इसको हम जो है 5.00 भी लिख सकते हैं, या फिर इसको हम 5.00000 जितना मन करे उतना आप जीरो बैठा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमको जोड़ने या फिर घटाने वक्त ये ध्यान रखना है कि डेसिमल की राइट साइड में कौन सा ऐसा टर्म है जिसमें सबसे ज्यादा डिजिट है, सबसे ज्यादा अंक आए हैं। तो देखो, इसमें अगर हम देखें तो डेसिमल के राइट साइड में 2 अंक हैं और इसमें जो है डेसिमल है ही नहीं, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या कि 5.00। हमने 2 अंक यहां पर भी बैठा लिया डेसिमल के राइट साइड में। ऐसा हमने किस लिए किया, ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहां पर भी वही बात है। अब आप आसानी से 0 पॉइंट क्या कर सकते हैं, 23 को ऐड कर सकते हैं। ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ये 3 में 0 ऐड होगा 3, ये 2 हो गया और ये क्या हो गया 5। अब आप यहां पर आ जाइए, इसको ऐड करेंगे तो कैसे करेंगे। अब देखिए, डेसिमल के राइट साइड में यहां पे 2 डिजिट है, जबकि यहां पर क्या है, 1 ही डिजिट है। तो आप यहां पर क्या कर लेंगे, 2 डिजिट अपने से बना लेंगे। आपको करना क्या है कि देखना है कि भाई वो कौन सी नंबर है, जोड़ने के क्रम में या फिर घटाने क्रम में
अब देखेंगे कि भाई वो कौन सी नंबर है जिसमें डेसिमल के राइट साइड में, दाहिने साइड में सबसे ज्यादा डिजिट आए हैं, सबसे ज्यादा अंक आए हैं। तो इसमें देखिए 2 अंक आए हैं जबकि यहां पर 1 अंक है, तो हम लोग जो है इसमें 2 अंक बना लेंगे, ऐसे बैठा लेंगे। अब आप आसानी से जोड़ सकते हैं। देखिए इसको आप ऐसे कर सकते हैं 4 6 और ये डेसिमल, देखिए डेसिमल जो है जस्ट डेसिमल के नीचे आएगा और ये 2 0 और यहाँ पे 0 आ जाएगा, फिर ऐड कर देंगे तो ये 6 हो गया, ये 6 हो गया, ये 3 हो गया और ये 2 आ गया। बिल्कुल इत्मीनान से चीज़ों को उम्मीद करते हैं कि आप समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे। कमेंट करके आप जरूर बताइए कि कैसा आपको लग रहा है, समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। ठीक है, अब चलिए अगर हम उसकी बात करते हैं, नेक्स्ट वाले की, इसकी बात करते हैं, आप इसको कैसे ऐड करेंगे। तो आप देखिए यहां पे डेसिमल के राइट साइड में 3 अंक है जबकि यहां पर क्या है, 2 ही अंक है, तो हम लोग 1 0 यहां पर बैठा लेंगे। ठीक है, 1 0 बैठा लेंगे। अब इसको कैसे आप ऐड करेंगे, तो 7 8 4 4 6 3, डेसिमल के जस्ट नीचे डेसिमल देख लीजिए, तो अब इधर 4 0 0 4 0 और राइट साइड में आपका क्या आ जाएगा 3 2, ऐड कर लेंगे यहाँ पे, तो 3 हो जाएगा, ये 10, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया और ये 11 हो गया। मामला फिट हो गया। तो उम्मीद है इस चीज को आप सीख पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे, अच्छा लग रहा होगा आपको। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किए हैं, हर एक बच्चा को समझ में आ जाए, ये हम चाहते हैं। तो कमेंट आप जरूर करें कि आपको कैसा लगा। अब देखिए इसी प्रकार से जैसे आपको कहा जाए कि आप जो है 4 6 से 0.238 प्लस 9.003 4 6 1 2 3.4682 ऐसे इसको ऐड करना है। ठीक है, तो अब आप डायरेक्ट कैसे करेंगे, डायरेक्ट तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि डेसिमल के राइट साइड में देखिए सबसे ज्यादा किसमें अंक है, तो देखिए यहाँ पे 5 अंक है जबकि यहाँ पे 4 अंक है और यहाँ पे 3 अंक है, तो हमको सब में 5-5 अंक करना पड़ेगा। तो 1 0 यहाँ बैठा लेंगे और जबकि 2 0 यहाँ बैठाना पड़ेगा, बीच में प्लस। तो अब हम क्या करेंगे, इधर से आपको जो है हमको राइट टू लेफ्ट बढ़ना है। तो देखिए राइट साइड से ये पहला क्या है, पहला अंक है, तो पहला में जोड़ेंगे, दूसरा में जोड़ेंगे, तीसरा में, चौथा में। तो ये पहला हम ले लीजिए, तो यहाँ से पहला आ गया 6, यहाँ से 0, यहाँ से कितना आ गया 0, तो जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 6। यहाँ से दूसरा क्या आ गया 2, यहाँ से दूसरा क्या आ गया तो 4 और यहाँ से दूसरा 0 है, तो 2 और 4 कितना हो गया 6। तीसरा की बात करें तो देखिए यहाँ से 8 है जबकि यहाँ पे क्या है 3 है, 8 3 11 और जबकि यहाँ पे कितना है 8 है, 11 और 8 कितना हो गया 19, हाथ में 1। चौथा यहाँ पे 6 है जबकि यहाँ पे 0 है और यहाँ पे कितना है 3 है, तो यहाँ पे देखिए 6 0 आपका कितना हो जाएगा 6 और 3 9 और 1 आपका 10 का 0 हाथ में 1। पांचवा देखिए यहाँ पर क्या है, तो ये 4 है और यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 2 है, तो 4 2 6 आए, क्या हो गया 7। अब जो है डेसिमल बैठा देना है। अब हम आ गए दशमलव के लेफ्ट साइड, दशमलव के हम लोग लेफ्ट साइड आ गए। तो दशमलव के लेफ्ट साइड में भी आपको पहला में जुटेगा, दूसरा में, तीसरा में जुटेगा। तो देखिए यहाँ से पहला क्या है तो 3 है जबकि यहाँ पे पहला क्या है 9 है, तो 9 और 3 कितना हो गया 12। यहाँ पे पहला कितना है 6 है, तो 12 6 18, हाथ में कुछ था नहीं, तो 18 का 8 हाथ में क्या हो गया 1। दूसरा में जुटेगा, तो दूसरा 2 है जबकि इधर यहाँ पे दूसरा कुछ है नहीं, यहाँ पे 4 है, तो 2 और 4 6 और 1 कितना 7। तीसरा में तो यहाँ पे तीसरा 1 है और यहाँ पर भी कुछ नहीं है, यहाँ पर भी कुछ नहीं है, तो यहाँ पर 1 हो गया, बस आपका आंसर तैयार है। तो इस प्रकार आप एक बार में भी आंसर तक पहुंच सकते हैं। बस आपको इत्मीनान से ये देखना है कि भाई डेसिमल का जो नंबर दिया गया है, जो संख्या दी गई है, उसमें कौन से ऐसी नंबर है जिसमें डेसिमल के राइट साइड में, दाहिने साइड में सबसे ज्यादा नंबर है। जितना नंबर होगा उतना आपको सब में करना पड़ेगा और उसके बाद से आपको क्या करना है कि राइट से लेफ्ट बढ़ते हुए पहला पहले में जुड़ना है, दूसरा दूसरे में, तीसरा में, चौथा में, पांचवा में, ऐसे आपसे क्रम को बरकरार रखते हुए जोड़ते जाना है। बस आपका आंसर
एक स्टेप में, एक बार में आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आप इस बात को समझ पाएंगे। अब हम लोग आते हैं घटाव की तरफ है, सब्सट्रैक्शन की तरफ। ये हमने जोड़ आपको सिखाया, जोड़ बताया कि आप डेसिमल वाले नंबर का जोड़ कैसे निकालेंगे। अब हम लोग बात करते हैं घटाव की। सब्सट्रैक्शन की बात करते हैं, ठीक है। घटाव की हम लोग यहां बात करने जा रहे हैं। इस हिसाब से कहा जाए कि आप जो है 4.2 में से घटाइए 0.43 को, 4.2 में से घटाइए 0.43 को। तो यहां पर भी वही बात काम करना है कि डेसिमल के राइट साइड देखना है कितना अंक है, 2 अंक, जबकि यहां पर तो एक ही अंक है। तो यहां पर 2 अंक बनाएंगे हम लोग, यहां पर 2 अंक बनाएंगे तो ये 4.20 हो जाएगा। और यहां पे देखिए 2 अंक तो है ही राइट साइड में, तो ये 43, इधर 0 हो गया, घटा दिए। 10 से 3 गया 7, 11 से कितना 4 गया 7, और यहाँ पे 3 दशमलव यहाँ बैठा दिए, आपका आंसर आ गया। इसी प्रकार से आपको जो है 0.432 में से घटाना अगर पड़ जाए 0.01, तो कैसे घटाएंगे आप 0.01? तो यहाँ पर देखिए 3 अंक है, जबकि यहाँ पर 2 ही अंक है, तो यहाँ पर भी आपको एक 0 बैठाना पड़ेगा। तो 0 अब देखिए आप सिंपल घटा सकते हैं, पहला में से, तो पहला ये है, तो 2 में से 0 घटाएंगे क्या आएगा 2, दूसरा में से दूसरा घटाएंगे तो 3 में से 1 घटाएगा कितना आएगा 2, और तीसरा में से, तो तीसरा 4 है, यहाँ पे 0 है तो 4 ही आ जाएगा, डेसिमल फिर बैठा देंगे और इधर आपका 0, आपका आंसर तैयार है। उम्मीद है आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। इसी प्रकार से आपसे कहा जाता है कि आप जो है 625 में से घटाइए 425.04, 425.04। तो क्या करते हैं आप यहाँ पे, तो यहाँ पे डेसिमल है ही नहीं, तो आप यहाँ पे डेसिमल बैठा लेते हैं। इसको आप 625.00 लिख सकते हैं। हमने 2 ही अंक क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर भी 2 ही अंक है, ठीक है। अब घटाना कितना है, तो 425.04 घटा दिए, 10 में से 4 गया 6, ये आपका 9 बच गया। एक दे चुका है तो 14 हो जाएगा 4, तो 14 में से 5 गया 9, और ये 11 से 9 गया 2 गया कितना 9, 5 से 4 गया 1, यानी कि 199.96 आपका आएगा। उम्मीद आप इस बात को सीख पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो घटाने का सिलसिला भी, घटाने के काम भी आपको बिल्कुल वैसे ही करना है। अब देखिए जब आपको दोनों एक साथ आ जाए, मतलब कि जोड़ना और घटाना, जोड़ने का काम भी और घटाने का काम भी अगर दोनों साथ में दे दिया जाए तो आप कैसे करेंगे। जैसे एक सवाल लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए कि 56.43 में ऐड करना है 23.87, इसमें से माइनस करना है 0.46, ठीक है। 46 आपको ये थी, इसको आप कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहले यहां पर बैलेंस करेंगे, बैलेंस। डेसिमल के बाद सबसे ज्यादा डिजिट यहां पर है, डेसिमल के राइट साइड में यहां पर 1 अंक है, जबकि यहां पे 2 अंक है, तो सब में 3 करना पड़ेगा, तो 1 0 यहां बैठाना पड़ेगा, जबकि यहां पे 2 0। तो आपको जैसे पता है कि सबसे पहले हम लोग जोड़ते हैं, तो पहले हम लोग जोड़ लेते हैं, तो इसको जोड़ेंगे तो पहला में तो 0 0 0 आ गया, दूसरा में तो 3 और 0 3 आ गया, तीसरा में तो 7 और 4 11 का 1, फिर डेसिमल आ जाएगा। अब हम लोग आ गए दशमलव के राइट साइड, तो पहला इधर, पहले में तो 6 3 9 आए कि 10 का 0 हाथ में, फिर ये 5 या 2 7 है कि 8, इतना आ जाएगा। इसमें से घटाना है 0.463, तो 10 से 3 गया 7, 12 से 6 जाएगा 6, 10 से 4 जाएगा 6 डेसिमल, और ये 9, तो 9 से 0 गया 9 आएगा, ये एक दे चुका है तो 7 हो जाएगा, 79.667 आपका आंसर आएगा। तो उम्मीद है कि आज इस बात को समझ पाए होंगे। हमने इस क्लास में बिल्कुल बेसिक बातें समझाई है कि आप कैसे जोड़ सकते हैं, कैसे घटा सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि आपको गुणा करना हो तो कैसे गुणा करेंगे। गुणा की हम लोग बात करते हैं कि आपको गुणा करना हो तो कैसे गुणा करेंगे। आइए देखिए,
मल्टीप्लिकेशन गुणा ऑफ फ्रैक्शन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन, ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन। जिससे मान लीजिए आपसे कहा जाए कि आप 1.4 में जो है 5 से गुणा कीजिए, 1.4 में गुणा कीजिए 5 से, तो सिंपल कुछ करना है नहीं, डेसिमल को आप इग्नोर कीजिए। सोचिए कि आप दशमलव है नहीं, दशमलव अगर नहीं होता तो क्या होता, 14, तो 14 में आप सिंपल 5 से गुणा कीजिए, 14 पच्चीस क्या आएगा 70। अब आप उसके बाद से आप लास्ट में डेसिमल बैठाने का काम जो है लास्ट में करेंगे। आप जैसे सिंपल गुणा करते हैं, जैसे आपने सीखा है बचपन से, वैसे पहले गुणा कर लें, उसके बाद से डेसिमल बैठाने का काम हम लोग लास्ट में करेंगे। तो 14 पच्चीस क्या हो गया 70। अब डेसिमल बैठाते हैं। डेसिमल देखिए आपको इधर से इधर काउंट करना है, मतलब कि राइट टू लेफ्ट काउंट करना है। तो देखिए डेसिमल आपको एक अंक बाद है, तो हम लोग भी यहां पर राइट टू लेफ्ट काउंट करते हुए एक अंक बाद बैठा देंगे तो 7.0 आ जाएगा। इसी प्रकार से 0.8 गुणे ये 1.4 गुणे 0.2, यहां पे गुणा करना हो तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले ये इसको हम मान लें कि भाई क्या है 8 है, ये 14 है, ये क्या है 2 है। ठीक है, डेसिमल को इग्नोर करेंगे हम। तो 14 8 112, और 112 में 2 से गुणा करेंगे तो 2 से कितना आएगा 24, 224 आ जाएगा। अब आपको डेसिमल बैठाना है, तो आप देखो यहाँ पे एक अंक बाद है, यहां पर भी एक अंक बाद है, यहां पर भी एक अंक बाद, तो सबको ऐड कर लेंगे तो 1 2 3, यानी कि जो फाइनल रिजल्ट है उसमें हमको डेसिमल बैठाना पड़ेगा 3 अंक के बाद, और वो भी राइट टू लेफ्ट काउंट करते हुए। तो 1 2 3 यहां बैठा दिए, ये आपका आंसर आ गया। अब इसको अच्छा दिखने के लिए, सुंदर दिखने के लिए आप इसके पहले 0 भी लगा सकते हैं, ऐसे आप लगा सकते हैं। आप ऐसे भी छोड़ देंगे तो वही बात है, इसको ऐसे लिख देंगे तो भी वही बात है। ठीक है, एक और एग्जांपल समझिए। जैसे आपसे कहते हैं कि 4.28 में गुणा कीजिए 0.3 से, तो सिंपल आप क्या करेंगे कि आप सबसे पहले 428 में 3 से गुणा कर लीजिए, डेसिमल को हटा के गुणा करेंगे तो 8 3 के 24, 2 3 6 और 2 8, 4 3 12 आ गया 1284। अब उसके बाद से डेसिमल बैठाइए, तो यहाँ पे 2 अंक बाद है, यहाँ पर 1 अंक बाद, तो 2 है कितना हो गया 3, इधर से इधर काउंट कर लेंगे 1 2 3, यहाँ पे आपका आंसर आ गया। तो इस प्रकार से हम लोग डेसिमल वाले नंबर का जोड़ घटाव और गुणा करते हैं। ये बिल्कुल बेसिक क्लास था जो हमने आपको बिल्कुल बेसिक चीज़ समझाने की कोशिश की। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों तक जरूर शेयर करें, और वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपकी वीडियो कैसा लगा। चलिए फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। कमेंट आप जरूर करें, साथ ही शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, शेयर करें, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाएं। हो सकता है कि आपके पहुंचा देने से आपके किसी मित्र का कल्याण हो जाए। तो चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।